दुख इस बात का कोटपुतली का प्रशासन और इंगित करता है कोटपुतली का प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है, और ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। कर दी नोटिस जी हुक्म पकड़ा। जो मन जानते लोग नहीं किस प्रकार से नाच करती है? तो इसी प्रकार से कोटपुतली का प्रशासन उंगलियों के इशारे पर नाच रहा है, और जहां न्याय की बात हो कोटपुतली के अंदर न्याय मिलने वाला नहीं, किसी भी सूरत में मिलने वाला नहीं। और मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज आप सब लोग यहां बैठे हैं, जब कोटपुतली के अंदर मुख्यमंत्री की नहीं चलती तो आप लोग कैसे सोच सकते हो हम सबको न्याय मिल जाएगा? अभी कुछ दिन पहले जो राधे श्याम जी आपके बीच में बैठे और इन्होंने सीएम को मिलकर ज्ञापन दिया कि बोचारा में अवैध खनन नहीं, और उस देने के तुरंत बाद तीव्र गति से और बढ़ाया, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि अब राजस्थान के अंदर सिर्फ आपका गृह मंत्री के अलावा कोई कुछ नहीं है। और आप लोग सोच सकते हो कि किस प्रकार से आपको न्याय मिलेगा। कोटपुतली में 302 जैसे मामलों में मैं जहां तक समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 302 के लिए पूरा परिवार 4 तारीख से आज तक जो खाना नहीं खा रहा और दिन रात रो रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला नहीं, आंख में आंसू पूछने वाला कोई नहीं, ये पहली बार इस कोटपुतली में देखने को मिला। पूरे हमारे जहां पूरे वकील भाई सभी अधिकारी यहां बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका ध्यान जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यह अधिकारी कठपुतली का काम करते हैं। और मैंने तो पहले भी कहा था, आज फिर कहना चाहूंगा, या तो धरना चले लंबे समय तक, क्योंकि अब तो सीबीआई जांच भी राजस्थान सरकार मांग करे तब होगी, और राजस्थान सरकार तो गूंगी और बहरी हो चुकी, इसलिए अपनी आवाज उठाने के लिए या तो हमें बहुत लंबा आंदोलन चलाना होगा। अगर उसके अलावा एक काम और है, अगर आप लोगों में शक्ति है और अपनी ताकत पहचानते हो, क्योंकि जब भी हमने अपनी शक्ति को भूला है तो अत्याचारी अत्याचार करने के लिए आपके ऊपर आतुर होता है, लेकिन जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हो तो जो अधिकारी जो कर्मचारी अत्याचार करने का काम करते हो अपने ऑफिसों में घुस जाते हैं, और जब आप जाते हो तो आपका सम्मान करते हैं। साथियों, फिर कहना चाहूंगा, आज आप लोगों के बीच में जिस प्रकार का जो माहौल कोटपुतली में बना हुआ है, अभी आप जो चारों तरफ जो कोटपुतली की दशा और दुर्दशा बनी हुई है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पर जिस प्रकार से हो रहा है। और अगर आज भी हम सब लोग, हो सकता है बहुत सी बातें हो, लेकिन मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमें इस महापड़ाव से इस सरकार की आंखें नहीं खुलने वाली। हमें फिर उस शक्ति के साथ खड़ा होना होगा और हाईवे जाम कर दो, ताकि इस प्रशासन की आंख भी खुले, राजस्थान की सरकार की आंख खुले। ये जो लोग अगर चोरी हो जाए तो रात को 3 बजे नहीं जाते हैं यहाँ के अधिकारी, अगर कहां डकैती हो जाए तो रात को 3 बजे नहीं जाते, किसी का मर्डर हो जाए तो आप लोग यहां देख रहे हो क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन यह किसी की दुकान तोड़ने के लिए, किसी के मकान तोड़ने के लिए, अवैध कब्जे दिलाने के लिए रात को 3:30 बजे तक आईएएस अधिकारी और डिप्टी जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति कोटपुतली में बनी। और इन सबको सबक सिखाने के लिए हम सबको फिर से, हम सब लोग किसान कौम से हैं, आप लोगों को जिस प्रकार से जो उपलब्धि हासिल है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, क्यों भूल गया किसान अपने हल को? क्यों भूल गया नौजवान अपनी क्रांति को? जिस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में आकर जिस प्रकार से उसने अपना अधिकार जमाया, और उस समय चाहे सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बहुत से नौजवानों ने अपने बलिदान देकर हमें जो आजादी दिलाई, इस कोटपुतली के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। फिर से नौजवान साथियों को जागना होगा, फिर से मेरे बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति को जागना होगा, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के साथ साथ इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलनी होगी, इनकी वर्दी उतारनी होगी, जब जाकर आप
आपको न्याय की उम्मीद मिल सकती है। ऐसा माहौल इस कोटपुतली में बना हुआ है। यहां जब भी कोई न्याय की बात करता है तो शाम को चले जाना बंगले पर और क्या सुनाता है ये तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। मैं तो आज फिर कहना चाहूंगा, आप सब लोग यहां बैठे हुए हो, न्याय से मिलेगा और उसके लिए हमें बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा कि अभी भी सरकार बदलने में 9 या 10 महीने हैं। इसलिए हम सबको मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, कोशिश करो कि आज ही हम सब लोग हाईवे की तरफ कूच करें और हाईवे को जाम करें और इस सरकार का जो ध्यान है वो इस तरफ आकर्षित करें। मैं तो हमारे जो अध्यक्ष जी बैठे हैं आपके समाज के, मैंने पहले भी कहा था, इस मंच पर हम सब लोग पहले भी आए, ये सिर्फ आश्वासन देंगे लेकिन आपको किसी भी सूरत में न्याय नहीं दिलाएंगे। अभी हमारे हमारे जो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि विपक्ष जागो, विपक्ष तो जागा हुआ है, विपक्ष हर जगह पहुंच भी रहा है, लेकिन सबसे बुरी दशा और दुर्दशा इस कोटपुतली के लोग जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब उससे पहले ही आप लोग हार मान लेते हो। आज फिर से हम सबको लड़ना होगा। क्या करेंगे, ये भी तो हमारे बीच के लोग हैं। हो सकता है जब अपने को न्याय मांगने के लिए आज हमारी बहनें अगर दम तोड़ देती हैं तो क्या स्थिति होगी इस कोटपुतली में। क्या आप लोग एक अच्छा संदेश देंगे कि कोटपुतली के बुजुर्ग नौजवान और लोग जब धरने पर नहीं आ सके तो कोटपुतली की मातृशक्ति ने वो मोर्चा संभाला, क्या किसी दूसरी तहसील में जाकर सर ऊंचा कर आप बोल पाएंगे? जगाओ अपने जमीर को, और जमीर को जब तक हम लोग लड़ेंगे जब तक विकास को न्याय नहीं मिले, और उसके लिए हम सबको लड़ने की आवश्यकता है। मंच पर आएंगे, बोल जाएंगे, हम भी बोलेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, हमें एक शक्ति के साथ लड़ना होगा। कभी व्यापारियों के साथ दुराचार हो रहा है, कभी कुमार समाज पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये आज नई बात नहीं है। दिलप्रा जी पहले भी यहाँ बैठ चुके हैं लेकिन न्याय वहां भी नहीं मिला था। आज भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कई बार तो कहते हैं कि भाई वहां जाएंगे तो डंडे पड़ जाएंगे। अरे पुलिस भी हमारी है, अगर लग भी जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन हमें अपने काम के लिए संघर्ष करना होगा। और आप लोग भाषणों की बजाय, मैं जहां तक समझता हूं, अभी प्रण लेकर और हाईवे की तरफ कूच करो और उसको जाम कर दो, और जब तक जाम करो जब तक विकास के हत्यारों को जेल में नहीं डाला जाए। ये लोग तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन इनके लिए जिस दिन आपने अपना हथियार उठा लिया, इनके पास कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी और उस सबको आना पड़ेगा। साथियों, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस गृह मंत्री के मकान में जाकर कब्जा करो, और जब तक वो न्याय नहीं दिलाए तो उस मकान से नहीं निकलो। ये कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सरकार गूंगी बहरी है, यहाँ का जनप्रतिनिधि चोर है, जो अपने आप में किसी लोगों को किस प्रकार से आप सबने देखा भी, तो सामने देखो क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सभी जितने भी जो नौजवान साथी हैं, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान जो राजनेता पहली बार इस कोटपुतली में आया, बहुत से लोग कहते थे, आज मैं तो कहना चाहता हूं देखिए स्थिति प्रस्तुति इस कोटपुतली की क्या बनी हुई है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी निर्णय लोगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपके साथ डटे रहेंगे और इन सब का सामना करेंगे। हमें भी सोचने और समझने की आवश्यकता है कि इन सब बाहरी ताकतों को भगाने के लिए ये आपके बीच के लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ आप पर राज करना जानते हैं। और इनको जब तक आप लोग नहीं पहचानोगे, जब तक इनको खदेड़ कर नहीं भगाओगे, जब तक न्याय की उम्मीद नहीं। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अगर विकास को सही मायने में न्याय दिलाना चाहते हो तो हम सबको कमर कसनी होगी और ये यहां प्रण लेकर जाना होगा कि हम जहां भी चले, अगर हम आज एक व्यक्ति आया है तो कल 5 व्यक्ति आए और रोज इसी संख्या में आकर तब जाकर आने वाले समय में ज्यादा कुछ नहीं है। जो अधिकारी आते हैं इनके गेट बंद करो, अरे कुछ तो करो। ऐसे बैठे बैठे ये सुनने वाले, इनके कानों में जू रेंगने वाली नहीं है, इनके कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो और इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। धन्यवाद राम सूद।